एक ऐसी इकाई है जहाँ हर आदमी आपको अच्छी तरह जानता है, आपसे स्नेह करता है। आप सौभाग्यशाली हैं। छोटा सा स्कूल था, कुछ वैज्ञानिक बने, कुछ भारतीय सेवा में आए और कुछ ये करें कि जहाँ से आपने कुछ पाया है, जहाँ से आपको कुछ मिला है, प्रेम मिला है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। अभी हम वैशाली के बुद्ध वर्ल्ड स्कूल में आए हैं पूरी टीम के साथ। यहाँ पर इस स्कूल में जो है यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन हमारे साथ होंगे, जो कि यहाँ पर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आए थे। उनसे सीधे हम बात करेंगे उनके विजिट करने का क्या मुख्य उद्देश्य है। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। सर, आज आप विजिट कर रहे हैं बुद्ध वर्ल्ड स्कूल का, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है और बच्चों से मिले हैं नहीं मिले हैं, पूरी बात। देखिए, क्योंकि मैं बेसिकली शिक्षाविद हूँ, चाहे कितने भी पदों पे रहा, अध्यापक का जो मन होता है ना, वो हमेशा एक ही जैसा रहता है। तो मेरा हमेशा मन है कि राष्ट्र को आगे जाना है तो बच्चों में संस्कार, बच्चों में ज्ञान प्राप्ति की इच्छा और कुछ कर गुजरने की जो क्षमता है वो हमें पैदा करनी होगी। और इस स्कूल में मैंने जो देखा, उनके जो प्रबंधक हैं उन्होंने इस दिशा में पूरा कदम उठाया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों का एक उत्सुकता उनके मन में, उन्होंने जिस तरह तल्लीनता से बात सुनी, मैंने कोशिश करने की, कोशिश उनको बताने की कोशिश की कि आप छोटे हैं, खेलें कूदें, संस्कार करें, आपस में मिलें, बातचीत करें, झगड़े नहीं, और जो भी करियर आप चुनें सोच समझ कर करें। उसका समय है, अभी जल्दी से न करें और अपनी मर्जी से चुनें, थोपे नहीं। क्योंकि आजकल ये भी हो गया है कि भाई हर आदमी को आईएएस बनना है, जरूरी तो नहीं है ना। इसी देश में एक से एक सेनाधिकारी भी हुए, एक से एक अच्छे वैज्ञानिक हुए, राजनेता हुए, अच्छे लेखक हुए। दिनकर जी यहीं पे काम किया उन्होंने, राजेंद्र बाबू यहाँ से आए। तो मुझे लगता है स्कूलों में भविष्य है। 50% हमारी जनता युवा है और युवा को हमें सशक्त तो करना ही पड़ेगा, और ये पहला कदम स्कूलों से है। मैं साधुवाद देता हूँ कृष्ण कुमार जी को कि उन्होंने ये प्रयत्न कर रहे हैं। मैं बहुत प्रभावित हूँ, मौका लगा कि फिर आऊँगा। सर, आप प्रॉपर बिहार के रहने वाले हैं या? मैं उत्तर प्रदेश का ओरिजिनली रहने वाला हूँ, जमाने से दिल्ली में रहता हूँ, पर शायद ही कोई राज्य है जहाँ मैं नहीं गया। बिहार आने का सबसे अधिक मौका रहा। अच्छा। पटना आता ही रहता हूँ किसी न किसी काम से। 11 साल यूपीएससी में रहते वक्त बिहार के एक से एक अच्छे होशियार बच्चे से चर्चा करने का मौका रहा है। आईआईटी में जब था तो काफ़ी बच्चे बिहार के आईआईटी में मेरे स्टूडेंट भी हैं। तो मैं कहूँगा कि मेरा एक लगाव है, एक यहाँ की संस्कृति है, और हर संस्कृति में परिवर्तन समय समय पर होते रहते हैं, यहाँ भी हुए, सब चीज़ अच्छी है। क्या कुछ और परिवर्तन होने की जरूरत है? क्योंकि बिहार आप कह रहे हैं कि हम आते जाते रहते हैं, परिवर्तन तो हुआ है। देखिए, अब क्या हो रहा है कि जो डेवलपमेंट के मापदंड है वो एक नई तरह के बन रहे हैं। उनमें जीडीपी की बात है, हेल्थ के स्टैंडर्ड की बात है, बच्चों को नौकरी की बात है। ये हमारे पुराने परिदृश्य थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं। अब डिजिटल इंडिया की बात है, हर चीज़ ऑनलाइन करने की बात है। तो ये इस तरह की जो नई शिक्षा है वो बच्चों को देनी पड़ेगी, और जो गांव का शहर का अंतर है उसको पाट कर कुछ उनको ऐसे करना पड़ेगा कि वो सब चीज़ें समझें पर चुनें अपनी मर्जी से। अभी हम कुछ चीज़ें थोप रहे हैं उनको। हमने एक मॉडल बना दिया है कि साहब दिल्ली में जाएंगे तभी कुछ होगा। हो सकता है बिना दिल्ली के कुछ हो जाए। मैंने खासतौर से दक्षिण भारतीय जो हमारे अधिकारी हैं उनको देखा है कि रिटायरमेंट के बाद अधिकतर अपनी रूट्स में जाते हैं। मुझे लगता है कि बिहार में ऐसा ही करना पड़ेगा। कई 2 इलेक्शन कमीशन में जानता हूँ वो वापस हैदराबाद या उसके गांव चले गए। तो ये जो प्रक्रिया है ना कि अब रिटायर अब हुए, जाओ अपने गांव, जाओ इन्वेस्ट करो, वहाँ पे कुछ समय लगाओ अपना। कुछ धन की जरूरत नहीं है, आप वहाँ रहते हैं, इसी का एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। सर, हम लोग जिस स्कूल में हैं वहाँ पर बिना रिटायर हुए कृष्ण कुमार जी आए, अपने युवा जो ये उम्र होती है उसको पूरा यहाँ अपने गांव में लगाने का प्रयास कर। नहीं, वो तो बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट है। अभी चर्चा हुई उनसे, और ये भी एक बदलाव है। ये बदलाव है, बिल्कुल, ये आए बड़े बदलाव है। बिल्कुल। और
बिहार में 2-3 चीजें अच्छी भी हुई। आपने देखा कि एक IIT के लिए सिलेक्शन हुआ, जी टॉप 30 टॉप 40 फिल्में भी बनी, तो आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ अच्छा नहीं हो रहा है, बदलाव दिखता है, दिखेगा ही। वैसे भी समाज को तो बदलना ही है, आप न करेंगे तो समाज अपने आप बदल लेगा। क्रांति तो आनी है, बस यही है। क्रांति की दिशा धारा ये अब आप निश्चय कर दें, और ऐसे लोग हैं। गुरुजनों के लिए सबसे बड़ा सलाह यही है कि पहले तराशे बच्चों को कि किसमें क्या प्रतिभा है, उनमें आदर्श दें और खुद वही जीवन जिए। अभी क्या प्रॉब्लम है कि मैं अपने लिए अलग मापदंड है, बच्चों के लिए अलग है, वो मत करें। गांधी जी इसकी एग्जाम्पल है, जो उन्होंने कहा वो किया। बस इसका अंतर जिस दिन बंद होगा उस दिन ठीक हो जाएगा सब। सर आपकी बातों में आदर्श और संस्कार ये दो बातें बार बार रिपीट हो रही हैं। आज के जो शिक्षा पद्धति है उसमें कितना ये चीज क्या सही लग रहा है, कारगर लग रहा है? नहीं, देखिए, शिक्षा पद्धति में कभी भी इस बात को नकारा नहीं है। ये कहना कि आज कोई बात हो रही है, कोई भी शिक्षा नीति इस देश में ऐसी नहीं बनी जिसमें संस्कारों पे नहीं जोर है। तो ये कहना कि संस्कार हमको अपनी संस्कृति से आते हैं, हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, आदर सत्कार देते हैं, गांव में रहते हैं तो किसी जाति का चाचा ताऊ होता है। गांव में इस तरह की आदत नहीं है कि पहला नाम पुकार लिया, जोर से कुछ कह दिया, वहाँ एक संबंध है। तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। मुझे कभी नहीं लगा कि संस्कृति के मामले में हम कोई झगड़ा है। कभी समय काल आता है कि इन दिनों हम डिजिटल वर्ल्ड में दुनिया देख रहे हैं, और दुनिया को देखते वक्त हमको एक इक्वानिमिटी बनानी है, वो करना जरूरी है। धन्यवाद सर। हमारे साथ MIT के प्रिंसिपल सर भी हैं, और उनसे भी हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सर आप विजिट किए हैं, बच्चों के बीच गए हैं, क्या कुछ उनको आपने मोटिवेट किया, किस तरीके से किया? नहीं, ये एक डिफरेंट टाइप का स्कूल है। मेरा ये सेकंड विजिट है। एक बार और मुझे मौका मिला था। यहाँ के बच्चों में जो आज हमें चाहिए कि उसमें सबसे पहला जो चीज़ मैं देखा बच्चों में वो राष्ट्रीयता, कि नेशन फर्स्ट का जो एक कंसेप्ट है, मैं किसी भी स्कूल में कहीं पर भी बच्चों में वो भावना नहीं देखा जो भावना यहाँ पे है कि हमको जो भी कुछ भी करना है राष्ट्र के लिए करना है और राष्ट्र के उत्थान के लिए करना है। और बच्चों में यहाँ पर सर्वांगीण विकास होता है, हर तरह का उनका जो है उनके लिए खेल के लिए, पढ़ाई का, या एक अलग कैरेक्टर बिल्डिंग का जो माहौल है यहाँ पे, कि बच्चे को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उनके चरित्र का विकास करना है। तो वो यहाँ पे मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। और आने वाले समय में मैं चाहता हूँ कि ये संस्थान और भी आगे बढ़े और यहाँ पे और अच्छा हायर एजुकेशन हो। जिस तरह से यहाँ पे कंसेप्ट है कि बच्चे बाहर नहीं जाएं, उनको प्रॉब्लम होती है ऐसे कोटा वगैरह में, तो उस तरह के जो है टैलेंटेड टीचर्स को यहाँ बुला के और उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये कहते हैं ना कि मतलब ये जैसे आप अभी चेयरमैन साहब ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद लोग करते हैं, करना चाहिए, करते तो नहीं है बहुत, लेकिन इन्होंने तो पूरी जिंदगी ही जो है ना अपना इसमें लगा दिया, अपना कि अपने जो मिट्टी है, हमारा जो अपना रूट है, उसमें हम काम करें। जैसे मैं भी अगर आया हूँ बिहार में तो मैं 32 साल में बाहर रहा हूँ। NIT जालंधर में था, मैं शिमला में डायरेक्टर था, AIT बैंकॉक में मैं प्रोफेसर था। उसके बाद लगा कि नहीं, कुछ दिन मुझे भी यहाँ बिताना चाहिए, और तब मैं यहाँ पे MIT मुजफ्फरपुर में जो है 3 साल के लिए आया हूँ। बट इन्होंने तो अपनी जो है ना पूरी के पूरी जो है जीवन जो है वही ये समर्पित कर दिया। तो इनका मैं बहुत बहुत ये हूँ। सर बच्चों से क्या कहेंगे? हाँ, बच्चों से यही कहूँगा कि आप कि जब से थोड़ा जो चीज़ कैरियर का है, तो उसमें यही है कि बच्चों को हम लोग आज यही बात कर रहे थे कि एक सिविल, आज चेयरमैन UPSC IRC का सिविल सर्विस की बात हो रही है, बट सिविल सर्विस ही सब कुछ नहीं है, और भी आपके पास आजकल बहुत कुछ है। जैसे कि हम बच्चे देखिए, आज के बच्चे, इंडिया के जो बच्चे हैं, उनकी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि हम बड़े होकर साइंटिस्ट बने और साइंटिस्ट बन के इसरो को चलाएं। आज हमारा जो है नासा को चलाने वाले भी हम ही लोग हैं अमेरिका में। तो आपको ये देखना है कि पूरे वर्ल्ड में जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, आज दूसरे देशों में जो है ना बड़े बड़े पदों पे जो हमारे बच्चे, भारत के बच्चे जो है ये कर रहे हैं, कि आज आने वाले समय में हमको पूरे ग्लोबल लीडर बनना है। सिर्फ ये नहीं कि हमको जिला का और एक छोटे से नहीं तो सर्किल अफसर का CEO बनना है, वो हमारा ध्येय नहीं होना चाहिए। ग्लोबल लीडर का मतलब होता है कि पूरे विश्व में जो है ग्लोबल मतलब जो है हम हर जगह जितने भी एरिया हैं हम सब में एक्सेल करें, और एक्सेल करके हम हर जगह अपनी पहचान बनाएं।
धन्यवाद सर। हमारे साथ स्कूल के डायरेक्टर भी हैं कृष्णा सर। सर अभी जो सर लोगों से बात हुई, यूपीएससी के जो पूर्व चेयरमैन थे या एमआईटी कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन लोगों का कहना है कि आपने बहुत अच्छा काम शुरू किया है। और जो लोग अक्सर करते हैं कि अच्छी पढ़ाई लिखाई या अच्छी योग्यता जब हो जाती है तो फिर वो दूसरे प्रदेशों की तरफ रुख कर जाते हैं, अपने गाँव को भूल जाते हैं। आप गाँव की तरफ आए हैं, है ना, गाँव में कुछ अलग लगा। देखिए मुझे मौका मिला जब एपीजे जब प्रेसिडेंट नहीं थे तब भी, जब प्रेसिडेंट हुए तब भी, और जब प्रेसिडेंट के बाद भी, जब एक्स प्रेसिडेंट कहे गए तब भी उनसे मौका मिला मिलने का। उनका एक कॉन्सेप्ट था पूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, वो भी मुझे बहुत प्रभावित किए हुए था। प्लस क्योंकि गांव से हम रहे हैं, बचपन से हम लोगों को आशीर्वाद यहीं के लोगों से मिलने के कारण मजबूती मिली है, तो मुझे लगा कि अपने गांव चलना चाहिए, चल के दुनिया का सबसे बढ़िया संस्था खड़ा करना चाहिए, और ऐसा संस्थान जहां पे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, संस्कार, संस्कृति एवं शिक्षा तीनों का समागम हो सके। एंड ये तो हम लोग जानते ही हैं कि यहाँ के कण कण में शक्ति है, तो उसको बस एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे गाइडेंस की आवश्यकता थी। और ऐसे विभूति लोग, डॉक्टर मिथिलेश झा जी जो एमआईटी के भी प्रोफेसर प्रिंसिपल हैं, और उनका हमेशा ये सोच है कि कैसे हम बिहार के लिए अच्छा कर पाएं। फॉर्मर चेयरमैन डीपी अग्रवाल, डॉक्टर डीपी अग्रवाल जी यहाँ आए हुए हैं, जिन्होंने हजारों आईएएस आईपीएस को बनाया है, उनके बोर्ड के द्वारा वैशाली आपके स्कूल में आए बच्चों को मोटिवेट जी। तो इस उम्र में, इस छोटे से उम्र में बच्चों को ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, उससे वो प्रेरणा, उससे मार्गदर्शन मिल रहा है, उनसे प्रेरणा मिलेगी, उनके जैसा बनने का सोचेंगे। उनको लगेगा कि अगर मिथिलेश झा सर तो एकदम सामान्य व्यक्ति हैं, मैं भी ऐसा बन सकता हूँ। प्रोफेसर डीपी अग्रवाल जी तो इतने साधारण हमारी तरह तो है, मैं भी यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता हूँ, आईएएस आईपीएस बनना तो बहुत आसान सा चीज हो गया फिर। तो ऐसे विभूति लोग आते हैं, उनका चरण धूलि यहाँ पड़ता है, उससे बच्चे इंस्पायर्ड होते हैं। और आई एम रियली लकी कि ऐसे लोगों का आशीर्वाद हमारे बच्चों को मिल रहा है। आने वाले समय में ये बच्चे बहुत आगे जाएंगे और पूरे देश का सेवा करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। तो ये थे कृष्णा जी, जो अपने स्कूल में तमाम ऐसे गेस्ट हैं जो आए दिन यहाँ आते रहते हैं और बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं। अभी जो यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि हर कोई आईएएस आईपीएस ही बन जाए, ये जरूरी नहीं। तमाम क्षेत्र है, बच्चों में जो प्रतिभा है वो तराशने की ज़रूरत है और फिर उसको उस दिशा में मार्गदर्शन देने की ज़रूरत है, ताकि वो प्रतिभा में निखार आए और ये निखार कहीं ना कहीं एक फलाफल के रूप में सामने आए। निश्चित तौर पर इसके लिए बुद्धा वर्ल्ड स्कूल जो है काबिल तारीफ है कि ऐसे विभूतियों को अपने स्कूल में बुलाते हैं और बच्चों से मिलवाते हैं, बच्चों को मोटिवेट कराते हैं। वैशाली टुडे चाहेगा कि हर वो विद्यालय इनसे सीख ले और ऐसे विभूतियों को अपने विद्यालय में बुलाकर बच्चों को मोटिवेट कराए, मार्गदर्शन दिलाए, ताकि हमारा बिहार नित्य निरंतर नई ऊंचाइयों को छूता रहे। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ प्रकाश कुमार मधु, वैशाली टुडे।